इस दिवाली सोम्या ने उठाया बड़ा कदम। सोम्या मंगल लक्ष्मी में वापसी कर चुकी है और सोम्या ने जिस तरीके से वापसी करी है, आज से पहले मंगल लक्ष्मी में किसी भी विलन की इस तरीके से वापसी नहीं हुई। सोम्या ने वापस से आदित्य की जिंदगी में जगह बना ली है। साथ ही इस बार मसूरी में रह रही मंगल और उसके दोनों ही बच्चों पे खतरा मंडराता जा रहा है और वह खतरा है सोम्या का खतरा, क्योंकि सोम्या इस बार मंगल को छोड़ेगी नहीं। भले ही मंगल ने आदित्य को छोड़ दिया है, भले ही मंगल अब आदित्य से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद सोम्या का बदला पूरा नहीं हुआ है। पहले तो सोम्या केवल ये चाहती थी कि मंगल आदित्य की जिंदगी से दूर रहे, लेकिन अब सोम्या मंगल से बदला लेना चाहती है, अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहती है। तो आखिर सोम्या ने सारी चीजें कब करी, कैसे करी और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं सोम्या को। सोम्या इस वक्त तक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और हमें वह कहानी बताई जाती है जब से सोम्या का शो के अंदर से एग्जिट हुआ था, यानी जब से सोम्या एक्सपोज हुई थी उसके बाद से सोम्या ने आखिर किया क्या। क्योंकि शो के अंदर हमने देखा कि सोम्या को एकदम से गायब कर दिया और उसके बाद मंगल और आदित्य की जिंदगी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसी बीच में हम सोम्या को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि अब उसका राज सभी के सामने आ चुका है, सभी के सामने उसकी असलियत आ चुकी है और आदित्य ने तो सोम्या से सारे ही रिश्ते तोड़ दिए हैं। इस वक्त सोम्या अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही होती है, क्योंकि सोम्या इस बार हार गई। इस बार ही नहीं, वह पूरी बाजी हार गई। उसने छोटी छोटी चीज जरूर अर्पण करी थी, मंगल को घर से निकालकर सुधीर जी को जान से मारने का भी प्रयास किया, कुछ समय तक कुसुम को भी अपने कंट्रोल में रखा, अक्षत को बोर्डिंग स्कूल पहुंचा दिया, ईशाना को पार्टीज में घुसा दिया जिससे कि पूरा ही घर उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन आखिर में हुआ क्या, आखिर में आदित्य ने सोम्या को अपने घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में से भी निकाल कर फेंक दिया। इस बात को लेकर सोम्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, लेकिन इसी वक्त सोम्या यह भी निर्णय लेती है कि वो वापस आएगी, वो लौटेगी, वो अपना बदला पूरा करेगी, वह इंतकाम लेगी उस मंगल से, उसके बच्चों से, और ना सिर्फ मंगल और उसके बच्चों से बल्कि सुधीर जी, कुसुम और आदित्य से भी। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले उसे वापस से आदित्य की जिंदगी में घुसना होगा, आदित्य की जिंदगी में अपनी जगह पुनः बनानी होगी ताकि वह सभी लोगों से बदला ले सके। लेकिन इस वक्त सोम्या को कहाँ ही मालूम था कि मंगल की जिंदगी भी पलट चुकी है। सोम्या को इस वक्त यही लग रहा था कि उसने कपिल से शादी कर ली है और अब वह अपनी नई जिंदगी को अच्छे से जी रही है, लेकिन मंगल की नई जिंदगी बिना किसी मर्द के बीत रही है। मंगल इस वक्त तक शांति के साथ मिलके अपने नए घर में साफ सफाई करवा रही होती है, क्योंकि मंगल ने बड़ी मेहनत के बाद अपने पांव पर खड़े रहने का जिम्मा उठा लिया है। मंगल इस वक्त तक किसी भी मर्द के साथ नहीं रह रही है, चाहे वो कपिल हो या फिर वो आदित्य हो। पहली बार स्वाभिमानी मंगल अपने स्वयं के घर में रह रही है, वो भी अपने बच्चों के साथ। शायद इसी के लिए मंगल ने इतनी मेहनत करी थी ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रह सके। लेकिन हंसी और खुशी का मंगल की जिंदगी में कनेक्शन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि भले ही मंगल ने मसूरी के अंदर छोटा सा घर जरूर ले लिया है, लेकिन मंगल की जिंदगी में परेशानियां आना कम नहीं हुई है। इस वक्त तक मंगल ने आदित्य और कुसुम इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब दिया था जब ये कह रहे थे कि मंगल बच्चों को नहीं ले जा सकती। मंगल ने कहा था कि जब पिछली बार मैं 6 महीने के लिए गायब हुई थी, उस वक्त अक्षत के पापा आपने ही मुझे कहा था ना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ना ही मेरे सर के ऊपर कोई छत है जहाँ पर मैं बच्चों को रख सकूं, जहाँ पर मैं बच्चों को संभाल सकूं। इसीलिए मैंने 1 साल तक जी जान लगाकर मेहनत करी। मैंने पहला स्वाद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रह पाऊं। हालांकि मेरे पास अभी भी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूं, लेकिन मैं किराए से जरूर रह सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। इस वक्त तक मंगल का साथ देते हुए हमें अक्षत और ईशाना भी नजर आएंगे। अक्षत ईशाना मंगल को कह देंगे कि आप जहाँ पर भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, हमें आपके साथ ही रहना है उम्मा, हमें और किसी के साथ में भी नहीं रहना। अक्षत तो इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रॉमा में होता है, क्योंकि बुआ दादी ने जो कुछ भी अक्षत के साथ किया था वह उसको भुलाने लायक नहीं था। पहले तो उसे बार बार डराना, फिर उससे बर्तन धुलवाना और आखिर में तो उसे जबरदस्ती कमरे के अंदर बंद कर देना, ये सारी चीजें अक्षत के लिए सहन करने योग्य नहीं थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब उसकी माँ मंगल ने उसके और ईशाना के भविष्य के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। मंगल शांति की मदद से अपने दोनों ही बच्चों को लेकर मसूरी में शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर अपने नए घर की साफ सफाई करवाने लगती है, इस उम्मीद से कि अब बहुत हो गया, अब मंगल अपने बच्चों को अपने पास रखेगी, अच्छे संस्कार देगी। पहले भी उसके बच्चे कहीं ना कहीं सोम्या के दबाव में रह चुके हैं। जहाँ पर ईशाना ने क्या हरकत करी थी ये हम सभी जानते हैं, और कपिल भटनागर के परिवार ने भी मंगल के बच्चों को रखने से साफ मना कर दिया, और मंगल के लिए उसके बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए अब वो अपने बच्चों के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली। इस और हम कुसुम, सुधीर जी और आदित्य को देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब अक्षत
अक्षत, ईशाना और मंगल ये तीनों ही एक साथ इनके घर से चले गए हो और इस वक्त तक तो सोमिया भी इनके साथ नहीं है। इनका घर कहीं ना कहीं सूना पड़ जाता है और आदित्य तो अभी तक बेरोजगार है। हालांकि आदित्य तो पहले भी बेरोजगार था, लेकिन पहले की बात कुछ और थी क्योंकि पहले का खर्चा कहीं ना कहीं सोमिया के पैसों से चल रहा था। लेकिन अब मंगल भी घर पे नहीं है, सोमिया भी घर पर नहीं है और बच्चे भी घर पर नहीं है। ना तो आदित्य के पास खुशियां बची और ना ही आदित्य के पास पैसे बचे। आदित्य ने अभी तक जितना भी पैसा कमाया वो सारे ही पैसे कहीं ना कहीं सोमिया ने पूरी तरीके से उड़ा दिए और जो खुशियां, जो व्यवहार आदित्य ने कमाया था वो सारे ही व्यवहार और खुशियां उसने मंगल से लड़ाई करते वक्त गवा दी। अब आदित्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास में कोई खुशियां बची और ना ही उसके पास में पैसा बचा। तो इस चीज को लेकर पूरा ही सक्सेना परिवार बहुत ज्यादा परेशान होता है। कुसुम के दिल में तो बार बार मंगल ही बची हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मंगल दूर है तो केवल और केवल कुसुम के ही चलते, क्योंकि वह कुसुम ही थी जो कि मंगल को बेटी से ज्यादा बहू मानने लगी थी। कहने को तो कुसुम ने कई बार कह दिया था कि मंगल मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी समान है, लेकिन आखिर में कुसुम का स्वार्थ हमें दिख ही गया। कुसुम ने आखिर में मंगल पे दबाव डाला ताकि वह आदित्य के साथ पुनः अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन यह मंगल पुरानी मंगल नहीं है जो कि कुसुम की हर बात को मान ले, हर बात पे झुक जाए। इस मंगल ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है अपने बच्चों के लिए। उसने कपिल भटनागर से शादी इसलिए नहीं तोड़ी कि कपिल अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, बल्कि उसने शादी इसलिए तोड़ी है क्योंकि कपिल ने अपने घर में बच्चों को रखने से साफ इनकार कर दिया था, वो भी आखिरी वक्त पर। कपिल ने वादा जरूर किया था कि वह मंगल के बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती है जिसके चलते मंगल को यह निर्णय लेना पड़ता है, मंगल को चुनना पड़ता है अपने बच्चों में से और कपिल में से किसी एक को। मंगल हर बार की तरह अपने परिवार को, अपने बच्चों को चुनती है। मंगल इस वक्त तक शांति के साथ मिलके अपने नए घर में साफ सफाई करवा रही होती है, क्योंकि मंगल ने बड़ी मेहनत के बाद अपने पांव पर खड़े रहने का जिम्मा उठा लिया है। मंगल इस वक्त तक किसी भी मर्द के साथ नहीं रह रही है, चाहे वो कपिल हो या फिर वो आदित्य हो। पहली बार स्वाभिमानी मंगल अपने स्वयं के घर में रह रही है, वो भी अपने बच्चों के साथ। शायद इसी के लिए मंगल ने इतनी मेहनत करी थी ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रह सके। लेकिन हंसी और खुशी का मंगल की जिंदगी में कनेक्शन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि भले ही मंगल ने मसूरी के अंदर छोटा सा घर जरूर ले लिया है, लेकिन मंगल की जिंदगी में परेशानियां आना कम नहीं हुई है। इस वक्त तक मंगल ने आदित्य और कुसुम इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब दिया था जब ये कह रहे थे कि मंगल बच्चों को नहीं ले जा सकती। मंगल ने कहा था कि जब पिछली बार मैं 6 महीने के लिए गायब हुई थी, उस वक्त अक्षत के पापा आपने ही मुझे कहा था ना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ना ही मेरे सर के ऊपर कोई छत है जहाँ पर मैं बच्चों को रख सकूं, जहाँ पर मैं बच्चों को संभाल सकूं। इसीलिए मैंने 1 साल तक जी जान लगाकर मेहनत करी। मैंने पहला स्वाद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रह। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।